नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस अलौकिक गाथा का स्मरण करेंगे जहां एक विष ने सृष्टि के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था और एक महादेव ने अपनी करुणा से उस विष को अमृत में बदल दिया। ये कहानी है समुद्र मंथन की और उस महान त्याग की जिसने हमारे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया था और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र ने अपनी समस्त श्री और ऐश्वर्य खो दिया था, तब देवताओं के सामने एक विकट संकट आ खड़ा हुआ। वे अपनी शक्ति और अमृतत्व को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस संकट से उबरने का एक ही मार्ग था, अमृत। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा अद्भुत और विशाल कार्य था जिसे अकेले कोई नहीं कर सकता था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति रस्सी बनाया गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर अपनी अपनी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। यह महामंथन कई वर्षों तक चलता रहा। पहले इसमें से अनेक रत्न, औषधियां, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कामधेनु और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई जिन्होंने सृष्टि को समृद्धि प्रदान की। किंतु अमृत के निकलने से ठीक पहले एक ऐसी भयानक और अविश्वसनीय घटना घटी जिसने तीनों लोकों को भयभीत कर दिया। सागर के गर्भ से एक अत्यंत तीव्र, काला और दहकती हुई ज्वाला के समान पदार्थ बाहर निकला। ये था हलाहल या कालकूट विष। इसकी प्रचंड अग्नि और विषैली गंध इतनी भयावह थी कि क्षण भर में ही वो पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं और उसकी जहरीली भाप से समस्त सृष्टि जलने लगी। पेड़ पौधे झुलसने लगे, नदियां सूखने लगीं, जीव जंतु तड़पने लगे और यहाँ तक कि स्वयं देवता और असुर भी इस असहनीय ताप और विषैले प्रभाव से त्राही त्राही करने लगे। उनकी त्वचा नीली पड़ने लगी और उनकी सांसें रुकने लगीं। यह विष इतना प्रबल था कि यह पूरी सृष्टि को एक पल में भस्म कर सकता था। सभी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोई भी उस विष को रोकने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। देवता, असुर, ऋषि मुनि सभी ने एक स्वर में मदद के लिए पुकारा। जब कोई मार्ग नहीं सूझा तब सभी देवता और भगवान विष्णु भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा महादेव को सुनाई और उनसे इस विनाशकारी विष से सृष्टि को बचाने की विनती की। भगवान शिव, जो जगत के पालक और संहारक दोनों हैं, ने अपनी शांत मुद्रा में देवताओं की व्यथा सुनी। उनकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि के प्रति असीम करुणा थी। उन्होंने क्षण भर भी विलंब न करते हुए स्वयं उस विष को ग्रहण करने का निश्चय किया। उनकी पत्नी आदिशक्ति माता पार्वती ने भी उनके इस निर्णय पर अपनी सहमति दी और उनका साथ दिया। समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महादेव ने उस भयानक हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखकर एक ही घूंट में पी लिया। किंतु माता पार्वती ने अपने योगबल से उनके कंठ पर हाथ रखकर उस विष को नीचे उतरने से रोक दिया ताकि वो उनके शरीर में प्रवेश कर संपूर्ण सृष्टि को भीतर से भस्म न कर दे। यह विष इतना शक्तिशाली था कि शिव के कंठ में रुकने से ही उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस महान बलिदान से भगवान शिव ने न केवल सृष्टि को तत्काल विनाश से बचाया बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड में एक नया संतुलन भी स्थापित किया। यह उनकी असीम करुणा, त्याग और परोपकार का अद्वितीय उदाहरण है। आज भी जब हम किसी बड़ी विपत्ति में पड़ते हैं तो नीलकंठ महादेव का स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए विष पिया और हमें जीवन दान दिया। उनका ये कार्य हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये थी कथा क्षितिज की ओर से नीलकंठ महादेव के उस महान बलिदान की कहानी जिसने हमारी सृष्टि को विनाश के मुख से बचाया। आशा है आपको ये गाथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए कथा क्षितिज से जुड़े रहें। नमस्कार।